ये स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ, वो है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी फीफो मेथड से ही करना है. फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड फाइंड द वैल्यू. आउटपुट ट्रांसफर, क्लोजिंग WIP, ओपनिंग WIP, फिर से डिग्री ऑफ कंप्लीशन जैसे मैंने बोला आपको चाहिए, ओपनिंग का तो दिया हुआ है और दैट मीन्स उतना काम ऑलरेडी हो चुका है, मैंने पहले भी आपको बोला हूँ. ओपनिंग WIP इज 2000 यूनिट्स, मटीरियल 100% कंप्लीट, फिर से काम हो गया है. लेबर ओवर पे 60% कंप्लीट हो गया, तो बैलेंस 40% वी हैव टू डू. उधर टोटल लिखा नहीं, आप टोटल लिख लो, उस सब का टोटल है 12,000 रुपया. यूनिट्स इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस इज 8,000. देर आर 2,000 यूनिट्स इन द प्रोसेस एट स्टेज ऑफ कंप्लीशन, तो दैट इज क्लोजिंग WIP. उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, मटेरियल पे 100% काम हुआ, लेबर पे 50-50, ओवरहेड्स पे भी ऑफ कोर्स 50. 8,000 यूनिट्स वर ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस. नेक्स्ट प्रोसेस का इंफॉर्मेशन दिया है, प्रोसेस कॉस्ट दिया है, मटेरियल का 1 लाख, लेबर का 78,000 और ओवरहेड्स का 39,000. सो ओपनिंग WIP का आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, तो दैट मीन्स आप फीफो मेथड से कर सकते हैं. तो लेट अस सॉल्व बाय फीफो मेथड. सेम रूलिंग आपको करना है एंड लेट्स बिगिन. जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है प्रोसेस से रिलेटेड, ओके. सो गिव द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ अ कंपनी एंड प्रोसेस अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग WIP 2000 यूनिट्स, और वो सब का टोटल उधर लिखा नहीं है, मैंने आपको बोला आप लिख लो, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स का सब मिलाकर 12,000, इधर हमको सीधा टोटल ही लिखना होता है. फिर रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस, और उसका अमाउंट आपको नीचे दिया है, मटेरियल का 1 लाख. Then you have direct labor and overheads. Labor is 78 and overheads is 39,000. ओके, यहाँ पर नॉर्मल लॉस नहीं दिया है, सीधा आपको आउटपुट दिया हुआ है बाय आउटपुट ट्रांसफर्ड और क्लोजिंग WIP दिया हुआ है. क्लोजिंग WIP इज 2000 एंड द आउटपुट ट्रांसफर्ड इज 8000. ये दोनों का अमाउंट हम लोग वर्किंग नोट से फाइंड करेंगे. बस और कुछ प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पर कोई नॉर्मल लॉस नहीं है, तो क्लोज करें यूनिट कॉलम. एंड आई थिंक सो आपका यूनिट कॉलम यहाँ पर टैली हो रहा है, तो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन कुछ भी नहीं है. सो इट इज टैलीड एट 10,000, सो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन. बस अभी हमें ये फाइंड आउट करना है. तो लेट्स फाइंड आउट द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स. तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स में आउटपुट जैसे मैंने बोला फीफो मेथड से करना है हमें, और आउटपुट यहाँ पर इज टोटल आउटपुट गिवन इन द क्वेश्चन इज 8,000. रूलिंग सेम रहेगी वैसी. ओपनिंग WIP फॉर द प्रोसेस इज 2000. सो 8 minus 2, तो यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस आपको मिल जाएगा यहाँ से 6,000. ओके, सो दैट इज 6,000. एज आई टोल्ड यू, ओपनिंग WIP मतलब उसका डिग्री दिया हुआ है, कितना काम हो चुका है. मटेरियल पे फुल 100% हो गया है, लेबर ओवरहेड 60%, दैट मींस बैलेंस 40% वी हैव टू डू. एज आई टोल्ड यू, लेबर ओवरहेड हमेशा सेम ही होता है. यूनिट्स कंप्लीटली का तो कभी दिया नहीं होगा, डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑलवेज 100%. क्लोजिंग WIP इज 2000 यूनिट्स, और उसका डिग्री आपको दिया है, मटेरियल पे 100% और लेबर ओवरहेड्स पे 50%. सो आप ले सकते हो यहाँ पर 2000 का 40%, ओके, दैट इज 800. 6,000 का 100%, दैट इज 6,000 ओनली. और 2000 का 100%, 2000 50% इज 1000. टोटल दिस इज 8,000 एंड दिस इज 7,800. सो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमें मिल जाएगा 8,000 and 7,800. Then we have to go for statement showing cost per equivalent production. You have material,
लेबर एंड ओवरहेड्स। मटेरियल इज 1 लाख, कुछ नॉर्मल लॉस ये बार नहीं है तो कुछ माइनस नहीं करना है आपको। ओके, लेबर इज 78 एंड ओवरहेड्स इज 39, डिवाइड बाय द इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। मटेरियल 8000 है और लेबर ओवरहेड्स 7800, डिवाइड करिए, आपको मिल जाएगा CPU कॉस्ट पर यूनिट। सो मटेरियल का आ रहा है 12.5, 1 लाख डिवाइड बाय 8000, एग्जैक्ट 12.5, 78,000 डिवाइड बाय 7,800 तो वो तो हो जाएगा 10, और ओवरहेड्स 39,000 डिवाइडेड बाय 7,800 तो वो हो जा रहा है 5। टोटल कर दो 27.5। फिर से इजी वाला पहले निकाल लेता हूँ। अलोकेशन में apportionment of cost, closing WIP, material, labor and overheads. Okay, this is 2,000 and these are 1,000. Divided, multiplied by their respective cost, 12.5, 10 and 5. This is 5,000. चालीस हजार आ रहा है स्टूडेंट्स, यू कैन कंफर्म दैट इज 40,000। सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। अभी अपना आउटपुट, सबसे पहले ओपनिंग WIP विच इज गिवन 12,000, ओपनिंग WIP further process, material, labor, overheads। मटीरियल नहीं है, लेबर एंड ओवरहेड्स, ओके 800 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 5, बारह हजार आ रहा है। और तीसरा यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस, इसका सबका सेम है तो साथ ही में ले लेते 6,000 इंटू 27.5। आपको चाहिए तो आप सेपरेटली भी ले सकते हो स्टूडेंट्स। 6,000 इंटू 27.5, 1,65,000। जैसे मैंने बोला यहाँ पर आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ दिस थ्री थिंग, ओपनिंग WIP का कॉस्ट, ओपनिंग WIP फर्दर प्रोसेस और यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस। तो तीनों को आप ऐड कर दो इधर 12,000 12,000 1,65,000। सो 165 इंटू या 165 प्लस 12 189। एज आई टोल्ड यू दैट इज द काउंटर चेक कि आपका अकाउंट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। सो 2,29,000 आ रहा है क्रेडिट साइड, डेबिट भी आना चाहिए। लेट अस कंफर्म एंड इफ इट्स टैली दैट मींस वी हैव डन इन अ राइट मैनर। 229 है 12, 1,78,000 and 39। Yes students, it is tallied at 2,29,000. So 2,29,000 is your tally figure. So I hope so अभी आपको FIFO मेथड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि दो क्वेश्चन बैक टू बैक मैंने वैसे ही किया। तो यहाँ पर आउटपुट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ओपनिंग WIP फर्दर प्रोसेस, यूनिट्स कंप्लीटली प्रोसेस। डिग्री ऑफ कंप्लीशन हमेशा चाहिए FIFO मेथड के लिए ओपनिंग का, और वो डिग्री सिग्निफाइज के दैट मींस दैट मच अमाउंट ऑफ वर्क हैज बीन डन। तो आपको बैलेंस काम करना है। तो मटेरियल पे ऑलरेडी हो गया है, लेबर ओवरहेड्स पे 60% काम हो गया था, तो हमें बैलेंस काम करना था। ओके, एंड दैट इज 40%। यूनिट्स कंप्लीटली हमेशा 100% पूरा काम अभी हुआ है प्रेजेंटली। क्लोजिंग WIP का डिग्री दिया था, इक्विवेलेंट निकाल लिया।
यहाँ पर कॉस्ट पर इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालना है, सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यू गेट कॉस्ट पर यूनिट। कोई नॉर्मल लॉस वगैरह दिया नहीं था, तो कुछ इनकम वगैरह तो आई नहीं, कुछ लॉस वगैरह बेचकर, तो वही सीधा 1 लाख रुपीज़ लिखा हुआ है। डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यू गॉट CPU, देन अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, अलोकेटिंग द कॉस्ट। सो क्लोजिंग WIP comprises of material, labor, overheads, जितनी यूनिट से मल्टीप्लाई बाय दिया कॉस्ट पर यूनिट, यू गेट द अमाउंट। फाइनली आउटपुट का हमेशा याद रखने का कि इट्स अ कॉस्ट विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑलरेडी जो काम हो चुका का उसका खर्चा, उस पर फर्दर, और अभी इस प्रोसेस में क्या हुआ। तो टोटल आउटपुट में ऑलरेडी ओपनिंग WIP जिसका 12,000 का खर्चा पहले ऑलरेडी है, और 12,000 रुपये का काम हुआ, टोटल 24,000 रुपया उसका कॉस्ट हुआ। और जो अदर यूनिट्स विच हैज़ बीन इंट्रोड्यूस और उसका पूरा 100% काम अभी हुआ, उसका कॉस्ट इज़ 165। सो टोटल कम्स एज ओके 1,89,000। टोटल दिस आउट, योर फाइनली योर अकाउंट गेट्स टैलीड। तो दिस इज़ द फीफो मेथड। नेक्स्ट टाइम हम लोग वेटेड एवरेज मेथड करेंगे, तो बाय द टाइम आप ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखो। सब थियरी वगैरह मैं इसकी आपको भेज दूंगा, तो आप वो गो थ्रू कर लो, एंड नेक्स्ट टाइम हम वेटेड एवरेज मेथड करेंगे स्टूडेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, आज के लिए कंप्लीट करते हैं यहाँ पर लेक्चर। ओके, प्लीज डू प्रैक्टिस एट होम। एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क मी, यू कैन कॉल मी और आस्क इन द लाइव लेक्चर्स। गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।